अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है और हमारी रहबरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक जैसी अजीम शान और बेमिसाल और लाजवाब किताब अता किया है और हमारी तरबियत सारे कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हमारे हर अमल के लिए कुरान और हदीस में तालीम मौजूद है। अदब का भी यही तकाजा है। अमल करेंगे, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, जिस तरीके से आप बड़ी हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं मिलजुल कर, आपकी हिम्मतों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का मुकाबला करने वाले हैं। क्योंकि चंद दिन पहले इतना खौफ था, 5-5, 6-6 फीट दूर से गुजरते हुए भी डर होता था कि कहीं उसकी बीमारी मुझे न लग जाए। कोरोना मालूम? अरे बोलो रे ना मालूम? नेल्लूर को आया, पैदा छोड़ने को तो आया कहां से? डराए, दुनिया डराई और हम डर गए, दुश्मन डराए और हम डर गए। हल्की सी बुखार का नाम भी कोरोना दिया, छींक का नाम भी कोरोना दिया, खांसी के नाम को कोरोना लगाया गया और लोग डर कर मरने से पहले मर गए। करीब में भी मैं कई जगह पर ये बातें अर्ज किया। सबसे पहले आपके दिलों से खौफ निकालना चाहता हूं और आज जलसे के बाद फौरन मुझे बेंगलोर जाना नहीं है, रात बाकी बात बाकी। कल भी मुझे आपके साथ रहना है। एक जीता जागता उन्वान जिसके तहत में हजरत उलमाए किराम जिम्मेदारान और नौजवान मुझे बुलाए हैं, मैं उन्वान का पूरा हक अदा करूं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि जो सोए हुए मुसलमान हो उनको जरूर जगा कर जाऊं, बताकर जाऊंगा कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है और हकीकत क्या है। जरा मुकद्दमे की बातें सुन ले आप। जरा एक ऐसी बीमारी आई दुनिया के अंदर के लोग उस बीमारी से इतना डरे, उससे पहले कभी किसी बीमारी से दुनिया इतना नहीं डरी। तसल्ली और हिम्मत देने वालों को हुकूमत गिरफ्तार करने लगी। इसी से उनकी हकीकतें और उनका प्लान और उनकी साजिशें बाहर आने लगी कि ये बात कुछ और है और दाल में काला कुछ और है। सारी दुनिया को डराया जा रहा है खतरनाक बीमारी के नाम से और सच्ची और झूठी दवाओं के साथ दुनिया को लूटा जा रहा है। और ये बात हमारी किताबों में भी मौजूद है और साइंस में भी ये बात मौजूद है। जहर से बड़ी चीज क्या है? खौफ है। आदमी डर जाता है तो जहर खाकर मरने से ज्यादा और जल्दी मर जाता है।
एक छोटा मिसाली वाकया बोलता हूं, सुनो। सांप मालूम? सांप, अरे बोलो बाप, नेल्लूर में है? नहीं है क्या तो बोलो, बेंगलुरु से लाकर छोड़ दो। एक मूसी जानवर, क्या है वो? सांप। अल्लाह ने उसके अंदर जहर रखा है, उसकी कई किस्में हैं। इस्लाम कहता है कि इस जानवर को मारो। हज़रत मौलाना इलियास साहब दामद बरकातुहू की खिदमत में अर्ज करूं कि मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूं और कुछ वजाहतें और कुछ इशारे देते हुए गुजर जाओ। समझना आपका काम है, हर चीज को समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें समझाने की है उतनी बातें समझाएंगी, बचत की बातें आपको समझना पड़ेगा, वरना ये हमारे सब जिस्मों में बेकार हो जाएगा। मूसी जानवर है, मूसी तकलीफ देने वाला जानवर है, जान लेने वाला जानवर है। इंसान कितना भी उसके साथ वफा करे, वो अपनी हकीकत बताकर रहेगा। इसीलिए मैंने एक जगह पर पढ़ा, जिसकी फितरत किसी को तकलीफ देना होती है ना, उसे कितना ही अच्छा पालो और कितना ही अच्छा खिलाओ और पिलाओ, वो वही चीज देगा जो उसके पास है। और नेल्लूर के मुसलमानों, एक चंद जुमले पहले मुकदमे के तौर पर मैं सिर्फ नेल्लूर की खिदमत में नहीं बल्कि कम से कम पूरे मुल्क के हवाले करना चाहता हूं। जो आदमी फितरतन मूसी होता है, उसे कितना ही नवाजो, वो अपनी फितरत दिखाकर रखेगा।